हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम साउंड वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 के 11.1 न्यूमेरिकल हमारे पास। इन नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। दो चीज़ें हमसे पूछी है, व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, एंड सेकंड चीज़ है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। इंटेंसिटी फाइंड करें जब साउंड लेवल 100 हो। मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले। साउंड लेवल का हमारे पास फार्मूला है 10 log I डिवाइडेड बाय I0, और ये डेसिबल में। अब ये I हमारे पास क्या चीज़ है? साउंड की इंटेंसिटी। यहाँ पे जो दी हुई है ये साउंड इंटेंसिटी है। I0 क्या चीज़ है हमारे पास? फेंटेस्ट साउंड, सबसे कम साउंड जिसकी इंटेंसिटी होती है 10 रेज़ की पावर -12। मैं इसको पहले फाइंड करता हूँ। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log, ये जो इंटेंसिटी हमें दी हुई है ये ऊपर वाली आई इंटेंसिटी है, क्योंकि नीचे वाली इंटेंसिटी तो हमें वैसे ही पता है, टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6 और नीचे है 10 रेज़ की पावर -12, तो क्योंकि I0 की इंटेंसिटी होती है 10 रेज़ की पावर -12। अब चूंकि इसकी पावर माइनस में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 10 रेज़ की पावर -12 जो ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ की पावर +12 हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर +12, ये वाला 10 ऊपर गया तो +12 हो गया। 10 log, अब इसकी और इसकी बेसें सेम है ना, दोनों की बेसें 10 है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? जब बेसें सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -6 + 12, 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगा? 10 रेज़ की पावर 6 हो जाएगा ना, +6। जब हम इस चीज़ को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.477। फिर जब हम इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.477 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 64.77। और चूंकि इस साइड पे साउंड लेवल है तो इसके यूनिट होंगे डेसिबल में, वो वैसे भी बता चुका है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ हमसे उसने पूछी हुई है, वो ये है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अभी हम देख के आए हैं कि डेसिबल किस चीज़ के यूनिट होते हैं? साउंड लेवल के। यहाँ पे हमारे पास फिर फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I0। यहाँ I हमें अननोन इंटेंसिटी होती है, ये फेंटेस्ट, इसकी वैल्यू हमें हमेशा से पता होती है। इस दफ़ा उसने क्या दिया? 100 डेसिबल। साउंड लेवल हमारे पास 100 डेसिबल दिया हुआ है। 100 डेसिबल, उस साइड पे 10 log, अच्छा log की प्रॉपर्टी होती है ना, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो उसको माइनस में लिखा जा सकता है ऐसे करके, ये log की प्रॉपर्टी होती है। अब इस साइड पे 100 रह गया, यहाँ पे 10 है। log, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। log I माइनस log 10 रेज़ की पावर, अभी हम देख के आए थे फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? 10 रेज़ की पावर -12। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। log I, log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर पीछे चली जाती है, -12 log 10 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। log I, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो प्लस हो जाएगा 12 log 10। कैलकुलेटर पे जब आप चेक करेंगे log 10 को तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। इसकी जगह मैं 1 लगा देता हूँ, उस साइड पे सिर्फ 10 ही है, तो हमारे पास क्या आता है? log I + 12, क्योंकि 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आना है। इस 12 को उठा के उधर फेंक दें। 10 - 12 इज इक्वल टू log I, ये -2 हो जाता है ना, इज इक्वल टू log I, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग -2, और इधर सिर्फ I रह जाना है।
इंटेंसिटी जो हमें फाइंड करनी है। जब हम इसको कैलकुलेटर में एंटी-लॉग -2 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01। और चूंकि इस साइड पे इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी के यूनिट हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं और यही आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.2। इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। हमारे पास साउंड लेवल कितना दिया हुआ है 80 डेसिबल। फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। ये इंटेंसिटी हमारे पास फार्मूला होता है ना, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट। ये तो हमें पता है, I नॉट की तो वैल्यू हमें पता है, ये हमने फाइंड करनी है क्योंकि साउंड लेवल तो वो दे चुका है 80 डेसिबल। हमारे इस 80 डेसिबल हमारे पास साउंड लेवल गिवन है। 10 लॉग की मैंने जैसे पिछले न्यूमेरिकल में भी कहा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो तो लॉग क्या करता है, उसको माइनस में लिख देते हैं। I माइनस लॉग I नॉट 10 log I, इसकी हमें वैल्यू पता है I नॉट की 10 रेज़ की पावर -12, उस साइड पे 80 ही है। अब ये 10 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। log I माइनस लॉग की फिर प्रॉपर्टी होती है कि पावर को क्या करता है, पीछे फेंक देता है। log 10 रह गया इधर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8 log I, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, +12 log 10 की हमारे पास वैल्यू होती है कैलकुलेटर में 8 log I +12। ये +12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 8 -12 log I, यहाँ पे -4 आता है। हमने I फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, log को उस साइड पे करेंगे तो ये एंटी लॉग हो जाता है ना, एंटी लॉग -4 इज इक्वल टू I। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे -4 का तो ये हमारे पास होता है 10 इसकी पावर -4 बता रहा है। और चूंकि इस साइड पे इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं, वेबर कैपिटल W है -2। और इसका इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है 0.0004 वेबर, ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 11.3। हमें गिवन है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, हमें वेवलेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। पहली चीज़ गिवन है हमें स्पीड v से डिनोट करते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ हमें वेवलेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे इसको 100 पे, हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मीटर। अब हमें फार्मूला पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये फार्मूला हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। v हमें गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। हम पहले v की वैल्यू पुट करते हैं 330 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे 0.05। ये 0.05 इधर f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 330 और नीचे ये डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6600। और चूंकि इधर फ्रीक्वेंसी है ना तो इसके यूनिट हर्ट्ज होंगे। बुक वाले ने इसको आंसर ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एंड पे पॉइंट होता है, पॉइंट 1 2 3 टाइम्स पॉइंट ने जंप किए राइट से लेफ्ट की तरफ,
हम लिखेंगे 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। और दूसरी बात जो उसने हमसे पूछी हुई है, डज दिस फ्रीक्वेंसी लाई इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास निकली है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³, ये आपके पास ये 6600 हर्ट्ज जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है, ये ह्यूमन ईयर की रेंज में है भी या नहीं है, ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास ह्यूमन ईयर कहाँ से सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और ये कितना है, 6600 है ना, इसका मतलब है कि यस, कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्योंकि इसके दरम्यान में, यहाँ पे कहीं पे दरम्यान में जाके 6600 आता है, इस वजह से मैंने इसको यस लिखा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास 11.4, ए डॉक्टर काउंट्स 72 हर्ट्ज बीट्स इन 1 मिनट। हमारे पास 72 हर्ट्ज बीट्स दिए हैं, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट का, और कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स हैं 72 और टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, मैं इसको 60 सेकंड लिख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। मैं लिखता हूँ 72 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन होती है वो आएगी ना, F इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरी चीज़ जो उसने पूछी हुई है कि टाइम पीरियड या पीरियड फाइंड करें, तो हमें पता है पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो एक इन्वर्स होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू आ गई है ना 1.2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.83, चूँकि टाइम है तो इस वजह से यहाँ पे इसकी यूनिट सेकेंड है, और यही आंसर है।